हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग के लिए आज नए क्लास लेके आए हुए हैं भारत की प्रमुख फसलें। तो ध्यान से इसको देखिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बताएंगे। कुछ प्रमुख फसलें भी बात करेंगे, कौन सी फसलें किस राज्य से रखती हैं, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा की जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख फसलों से, ठीक है। भारत की प्रमुख फसलें होती हैं, भारत की अन्य कई प्रमुख फसलें हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा भारत की जो फसलें हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली जो बांटी गई है वो होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, तीसरी होती है जायद की फसल होती है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जो रबी की फसल होती है, इस फसल की बुआई जो की जाती है वो ज्यादातर आपको देखने को मिल जाती है नवंबर से दिसंबर मंथ में इसकी बुआई कर दी जाती है। खरीफ फसल जो होती है यह जुलाई से अगस्त, ये जुलाई अगस्त के मध्य में इसकी भी बुआई की जाती है। और जो जायद फसल होती है ये अप्रैल मंथ में या फिर मई में, इसके मध्य में इसकी बुआई कर दी जाती है। अब देखिएगा इसमें जो फसल हम बोते हैं, उसको उगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो लास्ट में वो फसल पक करके तैयार होती है, तो उसके काटने का समय जो होता है वो होता है आपका अप्रैल से मई। ये ग्रो करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें बुआई होती है, अब इसमें जो होता है कटिंग होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अप्रैल और मई में इस फसल की कटिंग हो जाती है, इस फसल को काट लिया जाता है। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल क्या होती है, इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रो की जाती है, इसको लगाया जाता है, उगाया जाता है, तो उसे जुलाई और अगस्त में उगाया जाता है। जबकि इस फसल को काट लिया जाता है कब, अक्टूबर से, नहीं यहां लिख लीजिएगा नवंबर से दिसंबर के बीच, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य कटाई होती है। जैसे इसकी कटाई होती है ठीक उसी के बाद ही रबी फसल की बुआई भी चालू हो जाती है, ठीक है। उस समय शीत पड़ने लग, शीत का अभाव होने शुरू हो जाती है, शीत ऋतु आपकी आ जाती है, ठीक है। जायद की फसल की बात करते हैं। जायद की फसल में क्या होता है, ये अप्रैल और मई में बोया जाता है, ठीक है। और इसकी जो कटिंग होती है वो जून या जुलाई तक इसकी कटिंग कर ली जाती है, ठीक है। ये फसलें जो होती हैं जून और जुलाई में काट ली जाती है। अब देखिएगा रबी फसल की कुछ प्रमुख फसलें होती हैं जिसको हम इस समय बोते हैं, यानी शीत ऋतु में। ये जो रबी फसल होती है ये शीत ऋतु की फसल है, ये ध्यान रखिएगा, यह शीत ऋतु की फसल है। इसमें मुख्य रूप से कुछ फसलें बोई जाती हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो फसल बोई जाती है वो होती है गेहूं, ठीक है। इसमें गेहूं की फसल बोई जाती है, चना बोया जाता है, मटर बोई जाती है, और इसके बाद ज्वार बोया जाता है। ज्वार नहीं बोएंगे इसमें मटर हो गया, चना हो गया, और इसके बाद सरसों आप जानते ही होंगे, जिसको तिलहन में रखा जाता है, या तिलहन कर लीजिए, तिलहन की फसल बोई जाती है। यानी कि ये फसल मुख्य रूप से होती है जो क्या बोई जाती है, रबी की फसल में बोई जाती है, ठीक है। ये जो फसल है मुख्य रूप से किसमें बोई जाती है, रबी की फसल में बोई जाती है। अब देखिएगा खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल की जो पैदावार होती है वो, उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले नंबर 1 पे रखते हैं हम चावल की फसल को, क्योंकि आपके जो गंगा और यमुना के जो मैदानी भाग हैं, ठीक है, उन क्षेत्र में, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में या उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें, उन क्षेत्रों में इसको हम ज्यादा से ज्यादा बोते हैं, ठीक है। तो चावल की फसल हो गई। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी फसलें होती हैं जिसको बोते हैं। चावल होता है, चावल की फसल होती है, और इसके बाद आपकी होती है दलहन, जिसमें आप जानते हो
कि दाल जिससे हम बना के खाते हैं, दाल की फसल उगाई जाती है। और उसके बाद होता है ज्वार और बाजरा, सोयाबीन, ठीक है। ये फसल जो होती है यह मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं जो खरीफ की फसल में क्या की जाती हैं, बोई जाती है, ठीक है। अब जायद की फसल जो होती है यह खरीफ की फसल और रबी की फसल की मध्य भाग होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। किसमें बोई जाती है? जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है उस समय ये फसल बोई जाती है। और इस फसलों में जो बोया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम ज्यादातर सब्जियां बोते हैं। क्या? सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें हम तरबूज, खरबूज, ठीक है, खीरा आदि ऐसी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन हम जायद की फसल में करते हैं। ये आप लोग को लिखना हो, लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इसमें आपको बता दिया गया है कि रबी की फसल में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल में कौन सी फसल बोई जाती है और जायद की फसल में कौन सी फसल बोई जाती है। देखिएगा, रबी की प्रमुख फसल जो होती है वो होती है गेहूं। ध्यान रखिएगा, रबी की जो प्रमुख फसल होती है वो होती है गेहूं। खरीफ की जो फसल होती है वो होती है चावल। और जो इसमें तो लमसम सारी फसलें जो होती हैं समान अंतराल पर बोई जाती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रबी की फसल जो होती है इसमें जो क्या होता है, इसमें वर्षा, किसकी बात करते हैं हम? वर्षा की बात करते हैं। इसमें हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो होती है इसमें 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इस फसलों को तैयार करने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो जाती है तो ये फसलें क्या हो जाती हैं, अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं, पककर तैयार हो जाती हैं, ठीक है। और इन्हें बस नमी की मात्रा चाहिए होती है, यह काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें देखिएगा, खरीफ की फसल में क्या होता है, इसमें अन्य फसलें हैं, जैसे कि चावल की फसल की बात करें तो चावल की फसल के लिए वर्षा सबसे ज्यादा लगती है। चावल की फसल के लिए जो वर्षा सबसे ज्यादा लगती है उसमें माना गया है कि इसके लिए 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी कुछ शोध बहुत सारे हुए हैं जिसमें ये देखा गया है कि 120 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा में भी आपकी धान की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो आंकड़ा देखा गया है वह विभिन्न क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की अगर वर्षा होती है तभी यह फसल क्या होती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। ये आगामी फसल है, इसको बोया भी जाता है, नहीं तो कभी कभार किसान क्या करते हैं, इनकी फसल ना बो करके खेतों को पलिहर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वाले में देखिएगा, कुछ हम इससे महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सेशन देखेंगे। अब बात करेंगे कि महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी पैदा होती हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सी फसलें पैदा होती हैं। सबसे पहले हम गेहूं को रख लेते हैं। गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ की जाती है, तो आपको याद रखना है आपका उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। चावल की बात करें, चावल की बात करते हैं तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक जो करता है वो कौन करता है, आपका पश्चिमी बंगाल। कौन करता है? पश्चिमी बंगाल करता है। अब उसके बाद आप पश्चिमी बंगाल, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कॉफी की बात करते हैं, कॉफी आप लोग सब लोग पीते होंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग टी चाहिए होता है बेड पे, है ना, तो कॉफी जरूर पीते हो। तो कॉफी की बात करें, कॉफी का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक, ठीक है। अरे शेरो तो देख लो, कॉफी पीते हो, थोड़ा जानकारी रखो, कहाँ से कॉफी आती है, तो कर्नाटक से आती है। कहाँ से आती है? कर्नाटक। कर्नाटक में इसकी पैदावार सर्वाधिक की जाती है। अब सुबह सुबह चाय की चुस्कियों की बात करते हैं। चाय कहाँ की, चाय की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है, किस राज्य में होती है, तो याद रखना है चाय की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है, आपकी आसाम में होती है। कहाँ होती है? आसाम में होती है। याद रखिएगा, चाय की सबसे ज्यादा पैदावार आसाम में होती है। उसके बाद गन्ने की बात करते हैं। गन्ने की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है?
गन्ने की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो याद रखना है आप लोग को कि गन्ने की खेती सर्वाधिक आपकी होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है? आपकी उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद तिलहन की बात करते हैं। तिलहन आप लोग जानते होंगे। तिलहन, अरे वही तिलहन जिससे हम तेल निकालते हैं, जैसे सोयाबीन, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, है ना, नारियल का तेल, है ना, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ तिलहन की स्पेशली बात करते हैं। सरसों की मस्टर्ड ऑयल जो आप लोग घर में यूज करते हो घरेलू रूप में, उसकी जो उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर? मध्य प्रदेश में होता है। और कपास का उत्पादन जो होता है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिएगा, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है गुजरात, मोदी जी वाला, मोदी जी का राज्य है ये। तो कहाँ का है? गुजरात का। तो लिख लीजिएगा। और जूट जो है, जूट की जो खेती होती है, जो जूट की सर्वाधिक खेती होती है, वो आपकी कहाँ पे होता है? ममता जी के राज्य में। कहाँ पे? हम्बा। हाँ, वहीं पे, बिल्कुल समझ गए सही। पश्चिमी बंगाल, याद रखिएगा, बंगाल, पश्चिमी बंगाल में पैदा होती है। इसके बाद दलहन की बात करते हैं। अभी दलहन की बात करते हैं। दलहन की सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो होती है राजस्थान में। कहाँ होती है? राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे IMP लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्यादातर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक बोर्ड एग्जाम, हर एक जगह ये क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और हम बहुत सारी गलतियां कराते हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि हम मेहनत करने में हमें भी मजा आए और आपको देखने में मजा आए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।